राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जानेंगे केमिस्ट्री के प्रतीक के बारे में कि प्रतीक क्या होता है और वैलेंसी के बारे में कि वैलेंसी क्या है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हाँ जानते हैं आप सब भी कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को लिखने में 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर लग रहे हैं। इतने लंबे एक वर्ड लिखने में लग रहा है। तो हाइड्रोजन को हम अगर H लिख देते हैं तो सब कोई समझ जाता है कि यह हाइड्रोजन लिखा जा गया है। उसी तरह ऑक्सीजन इतने एक वर्ड लिखने से बेहतर है कि O लिख दिए। उसी तरह कार्बन है, कार्बन को अगर हम C लिख देते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि ये कार्बन ही है। उसी तरह बोरान है, तो इसके लिए अगर हम B लिख दिए तो हमारे क्लियर हो जाता है कि यह बोरान लिखा गया है। तो हाइड्रोजन H जो होता है हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है, O ऑक्सीजन को प्रदर्शित करता है, कार्बन का C प्रदर्शित करता है और B बोरान को प्रदर्शित करता है। यानी इतने लंबे वर्ड लिखने से बेहतर है कि एक छोटे वर्ड से, एक लेटर से उस तत्व को जाना जा रहा है। तो प्रतीक क्या करता है कि प्रतीक एक तरह का एक छोटा रूप होता है किसी तत्व का। प्रतीक उस तत्व का छोटा रूप होता है और नहीं कर सकते संक्षिप्त रूप होता है। और ये प्रतीक प्रदर्शित क्या कर सकता है, उस तत्व को प्रदर्शित करता है और उस तत्व के एक परमाणु को भी प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन लिख दिए तो ये बताता है कि यह हाइड्रोजन का एक परमाणु है। H लिखने से क्या होता है, क्लियर होता है कि H प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। उसी तरह O क्या प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। C क्या प्रदर्शित करता है, कार्बन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। उसी तरह अगर ऑक्सीजन में हमें 2 लिख दिए तो क्या डिनोट होता है कि यह ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं यहाँ पे। अगर कार्बन में अगर हम 4 लिख दिए तो क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु हैं। तो किसी तत्व का प्रतीक एक तो देखिए कि छोटा रूप है और वो किसको प्रदर्शित करता है, उस तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो प्रतीक किसे कहते हैं, सिंबल। तो किसी तत्व का जो प्रतीक होता है उस तत्व का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है, उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो प्रतीक करता है, तो प्रतीक किसे कहते हैं कि तत्व का वह छोटा रूप है ना, तो कहेंगे तत्व का वह छोटा रूप जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करे। तत्व का वह छोटा रूप जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करे उसे प्रतीक कहते हैं। जैसे यह एक एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है, क्या प्रदर्शित करता है, तत्व का प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। तो किसी तत्व का वह छोटा रूप जो उस तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करे उसे प्रतीक कहते हैं। और प्रतीक लिखने के जो तरीके हैं वो भी अलग अलग होते हैं कि जैसे कुछ तत्व का जो प्रतीक होते हैं वो उस तत्व के अंग्रेजी वर्ड के पहले अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अंग्रेजी वर्ड है, इसका पहला अक्षर H लिख दिए। ऑक्सीजन भी अंग्रेजी में लिखा गया है तो इसका भी पहला अक्षर O लिख दिए। कार्बन जो है इसका भी पहला अक्षर लिख दिए। बोरान जो है इसका भी पहला अक्षर लिखे। तो किसी तत्व का प्रतीक जो होता है, कुछ तत्व का प्रतीक उस तत्व के अंग्रेजी वर्ड का पहला अक्षर होता है। कुछ तत्व का प्रतीक उस तत्व के अंग्रेजी वर्ड का पहला अक्षर लिखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व, ब्रोमीन, तो अब ये क्या होता है, हिंदी वर्ड का एक अक्षर हो गया ब्रो। तो वो तो अंग्रेजी वर्ड से था, अब ये हिंदी वर्ड से हो गया कि अगर किसी तत्व, कुछ तत्व का प्रतीक उसके पहले लेटर से होते हैं, उसके क्या होते हैं, पहले वर्ड लिखे जाते हैं। जैसे ब्रोमीन का लिख दिए, सेम इसी आइडिया से Br, बिस्मथ का Bi, बेरियम का Ba, यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं। तो यदि किसी तत्व का नाम एक ही अक्षर से प्रारंभ हो, यदि किसी तत्व का नाम एक अक्षर से प्रारंभ हो तो उस तत्व का प्रतीक लिखने में शुरू के 2 वर्ड लेते हैं, शुरू का 2 लेटर लेते हैं। क्या लेते हैं, तो शुरू के 2 अक्षर ले लेते हैं। यदि किसी तत्व का प्रतीक एक ही अक्षर से हो तो उस तत्व का प्रतीक उसके 2 लेटर से या 2 अक्षर से किया जाता है। अब उसी तरह कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका प्रतीक
उस तत्व के लैटिन भाषा के नाम से लिया जाता है। क्या होते हैं? उस तत्व के लैटिन भाषा के नाम से लेते हैं। जिस तरह हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भी एक भाषा है। जिससे हम ये लिख दिए वन, तो इसको लिख दिए इंग्लिश में वन, हिंदी में लिख दिए एक। इसी तरह अगर संस्कृत में लिखना हो तो लिख देंगे एक। उसी तरह अगर उर्दू में लिखनी हो तो कुछ और हो गई भाषा। तो इसी तरह यह हमारा एक भाषा है, लैंग्वेज है। सब में एक ही चीज को अलग अलग नामों से या लिखावट जो होते हैं उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, संस्कृत में ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह तत्वों के जो होते हैं कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लैटिन एक भाषा होता है, और उस तत्व का जो नाम होते हैं, उस तत्व का जो प्रतीक होते हैं उनके लैटिन भाषा के नाम से लिए गए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुछ तत्व जो लिया गया था उसका प्रतीक अंग्रेजी अक्षर के नाम से लिए जाते हैं, कुछ तत्व का प्रतीक हिंदी अक्षर के नाम से लिए गए, कुछ तत्व का जो प्रतीक होते हैं उनके अंग्रेजी अक्षर के नाम से लिए जाते हैं। जैसे हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम को लैटिन भाषा में नाइट्रियम कहते हैं और इनका प्रतीक हो गया Na। उसी तरह पोटेशियम है, पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, इनका प्रतीक हो गया के। आयरन है, आयरन को हम जानते हैं फेरम होता है लैटिन वर्ड, इसका नाम हो गया Fe। उसी तरह गोल्ड है, गोल्ड का लैटिन वर्ड हो गया एरम, इसका नाम हो गया, प्रतीक हो गया एउ। तो प्रतीक लिखने के 3 आइडिया हमने पढ़े। कौन कौन? कुछ तत्व का प्रतीक उसके अंग्रेजी अक्षर का पहला वर्ड लिया जाता है। किसी तत्व दूसरा में किसी तत्व का प्रतीक यदि एक ही अक्षर से हो तो उनके लिखावट के 2 वर्ड लेते हैं। यदि किसी तत्व का प्रतीक उनके लैटिन भाषा के नाम से लिए जाते हैं। ये हमारे थे प्रतीक। प्रतीक से क्या पता चलता है? प्रतीक से उस तत्व का एक परमाणु को पता चलता है और एक उस तत्व के बारे में पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर उसके अणु और परमाणु के बारे में जाने। अगर ग्राम में अगर किसी यदि कोई तत्व का द्रव्यमान ग्राम में हो, कोई तत्व है उसका द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया हो तो उसका प्रतीक क्या हो करेगा? उसकी 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करेगा। यदि किसी तत्व का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो उस तत्व का प्रतीक उसकी 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करता है। देखिए तत्व का जो परमाणु होता है, हर तत्व की संयोजन क्षमता अलग अलग होती है और उसकी संयोजकता भी अलग अलग होती है। हर तत्व के होते हैं कि जो संयोजकता होती है, संयोजकता जो डिपेंड करता है, संयोजकता जो होता है उस संयोजन क्षमता या संयोग करने की क्षमता पर डिपेंड करता है। और सभी अलग अलग तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों की संयोजन क्षमता भिन्न भिन्न होता है और उनकी भिन्न भिन्न संयोजन क्षमता होने की वजह से उनकी संयोजकता भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम लिखते हैं HCl लिख दिए, HCl हो गया, H2O लिख दिए, अब देखिए NH3 लिख दिए और CH4 लिख दिए, मेथेन हो गया। अब इसमें देखिए क्लोरीन में इसमें क्या जुड़ा है? Cl प्लस 1 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन O में जुड़ा है प्लस हाइड्रोजन के 2 अणु। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 था, हाइड्रोजन के 3 अणु जुड़ रहे हैं। उसी तरह कार्बन है, ये हाइड्रोजन के 4 अणु से संयोग कर रहा है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग कर रहा है? 4 परमाणु से संयोग करता है। अब देखिए तत्व अलग अलग हो गए। क्लोरीन तत्व अलग है, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, कार्बन अलग है। इनकी संयोजकता, क्लोरीन की संयोजकता 1 हो गई, ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु से संयोग कर रहा है तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। यहाँ पर नाइट्रोजन जो रहा है हाइड्रोजन के 3 परमाणु से संयोग कर रहा है तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। उसी तरह कार्बन जो हो रही है हाइड्रोजन के 4 परमाणु से संयोग कर रहा है तो कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। अब इसमें इनका नाम भी अलग अलग होता है। यदि किसी तत्व का परमाणु एक तत्व से 1 परमाणु से संयोग कर रहता है
यदि किसी तत्व का संयोजकता 1 हो तो उसकी मोनोवैलेंट वैलेंसी कहेंगे। यदि किसी तत्व की संयोजकता 2 हो तो उसको डाईवैलेंट कहते हैं। यदि किसी तत्व की संयोजकता 3 हो तो उसे क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट कहेंगे। ट्राईवैलेंट क्या कहेंगे? ट्राईवैलेंट। यदि किसी की संयोजकता 4 हो तो उसको कहेंगे टेट्रावैलेंट। यदि किसी तत्व की संयोजकता 5 हो तो उसे कहेंगे पेंटावैलेंट। तो हर तत्व की जो संयोजकता होती है उसकी संयोग करने की क्षमता पर डिपेंड करता है, और संयोग करने की जो क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हर तत्व की संयोजकता भी भिन्न भिन्न होती है। यदि किसी तत्व का संयोजकता 1 हो तो उसको मोनोवैलेंट, यदि किसी तत्व की संयोजकता 2 हो तो उसे डाईवैलेंट, यदि किसी तत्व की संयोजकता 3 हो तो उसे ट्राईवैलेंट, यदि किसी तत्व की संयोजकता 4 हो तो उसे टेट्रावैलेंट कहते हैं, यदि किसी तत्व की संयोजकता 5 हो तो उसे पेंटावैलेंट कहते हैं।